Students, welcome back in our online teaching learning session. Dear students, our topic for today is poverty. In our previous classes, we have already discussed about poverty. Dear students, inability to fulfillment of basic needs is known as poverty. It means poverty is a situation in which a person is not able to fulfill their basic needs. Basic needs जैसे रोटी कपड़ा और मकान होते हैं, they are included in basic needs. On the basis of the nature of poverty, we can classify poverty into two types, absolute and relative poverty. Absolute poverty refers to the actual poverty. It means absolute poor refers to those poor who is not able to fulfill their basic needs. यानी जो वास्तव में गरीब हैं और अपने ज़रूरत के रोटी कपड़ा और मकान को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम लोग एब्सोल्यूट पुअर कहते हैं. But relative poverty creates due to the comparatively analysis between two portion or two variables. यानी कि जब हम लोग दो कमोडिटी या दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली एक आदमी की इनकम ज़्यादा होगी और दूसरे आदमी की इनकम कम होगी. तो जो कम इनकम वाले लोग अगर उसको हम लोग पुअर कहते हैं, तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को या इस तरह के कंपैरिजन को हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं. नॉर्मली किसी इंडिविजुअल के सेंस में अगर पॉवर्टी की बात करनी है तो हम लोग उसको एब्सोल्यूट पुअर या नॉन पुअर कह सकते हैं. लेकिन जब नेशंस के बारे में बात करना है, जैसे हम लोग बात करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, हु इज पुअर, इंडिया इज पुअर और पाकिस्तान इज पुअर, तो जो कंट्री का इनकम कम होगा वो पुअर कहलाएगा और जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा होगा वो नॉन पुअर कहलाएगा. तो जब नेशंस के सेंस में कॉम्परेटिवली एनालिसिस करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी. लेकिन जब किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स के बारे में हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पुअर और नॉन पुअर. तो ये जो कंपैरिजन है वो कहलाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हाउ कैन वी मेजर इट, व्हाट इज द टूल्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी. यानी किसी देश में जो पॉपुलेशंस हैं उसको उसमें पॉवर्टी को मेजर करने की का तरीका क्या है. क्योंकि दुनिया के अलग अलग देश हैं और ईच एंड एवरी कंट्री हैविंग देयर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स. हर कंट्री के अपने अपने जोग्राफिकल, पॉलिटिकल और अलग अलग तरह की ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों के अनफुलफिलमेंट के कारण वहाँ पॉवर्टी क्रिएट होती है. लेकिन एक ग्लोबल सिनेरियो, एक ग्लोबल मेजरमेंट टूल्स पॉवर्टी का क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पॉवर्टी को दो तरीके से मेजर करते हैं. पहला है सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच और दूसरा है साइंटिफिक अप्रोच फॉर मेजरिंग पॉवर्टी. पहले हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक अप्रोच ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी. अकॉर्डिंग टू साइंस के हिसाब से कि हर ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रॉपर लेवल में कैलोरीज उसको कंज्यूम करना जरूरी है. तो ये हमारा एक अच्छा मेजरमेंट है. हम लोग एक पैरामीटर्स बनाते हैं, एक पॉवर्टी लाइन बनाते हैं और उस पॉवर्टी लाइन में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि विच पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशंस कंज्यूमिंग 2000 कैलोरी पर डे. यानी हम लोग ये देखते हैं कि हमने एक पैरामीटर बना लिया कि वो पैरामीटर में हम लोगों ने दो अलग अलग कैटेगरीज बना ली. रूरल एरियाज के लिए अलग कैटेगरीज और अर्बन एरियाज के लिए अलग कैटेगरी. जो रूरल एरियाज हैं हमारे, उनमें हम लोगों ने उस कैटेगरी में कैलोरी को 2200 यानी 2200 कैलोरी रखा और दूसरी जगह पे हम लोगों ने 2400 यानी 2400 कैलोरीज रखा. रूरल एरियाज के लिए हम लोगों ने 2400 कैलोरी को आइडेंटिफाई किया और अर्बन एरियाज के लिए हम लोगों ने 2000 से 2200 तक के कैलोरी को आइडेंटिफाई किया. यानी शहरी क्षेत्रों में लोगों को पर डे 2000 से 2200 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो गांव की तुलना में शहरों में लोग थोड़ा कम मेहनत करते हैं. और ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने 2400 कैलोरी को आइडेंटिफाई किया. अगर कोई आदमी शहरी क्षेत्र में 2200 या 2000 से कम कैलोरी को कंज्यूम करता है पर डे तो वो पुअर कहलाएगा और अगर उससे ज़्यादा कैलोरी को वो कंज्यूम करता है तो वो नॉन पुअर कहलाएगा. ठीक उसी ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में कोई 2400 कैलोरी पर डे से कम कंज्यूम करता है तो उसको हम लोग पुअर कहेंगे और उससे ऊपर करता है तो उसको हम लोग नॉन पुअर कहेंगे. बट देयर आर सो मेनी लिमिटेशन, देयर आर सो मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट. हमारा जो पॉपुलेशन है वो कहीं पे बहुत डेंस पॉपुलेशन है, कहीं पे बहुत कम पॉपुलेशन है और इस तरीके के पॉपुलेशन वाले कंट्री में हर इंडिविजुअल्स के कैलोरी का मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल है. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सुटेबल फॉर आवर इकोनॉमी. अपनी इकोनॉमी के लिए ये मेजरमेंट सुटेबल नहीं है, लेकिन जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं उन कंट्रियों के लिए इस तरह के मेजरमेंट्स काफ़ी सुटेबल होते हैं. अब हम लोग बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच. सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच में हम लोग एक बीपीएल लाइन बनाते हैं, एक
बीपीएल लाइन। और इस बीपीएल लाइन में एक पैरामीटर हम लोग तय करते हैं, मॉनेटरी वैल्यूज का पैरामीटर। तो हम लोग इसमें रूरल एरियाज, रूरल और अर्बन, रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में हम लोग एक पैरामीटर्स बनाते हैं। अब इसमें तेंदुलकर कमेटी जो पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटीज बनाई थी, उसके पहले की भी कुछ कमेटीज थे और अभी गवर्नमेंट में नीति आयोग भी इस पर काम कर रही है। तो सारे लोगों के पैरामीटर्स में थोड़े डिफरेंसेस हैं। अब तेंदुलकर कमेटी की का जो पैरामीटर्स है वो एक्सपेंडिचर पे है कि गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अगर इफ ए पर्सन having their own expenditures below 29.9 रुपीज पर डे, यानी गांव में अगर एक आदमी का 29.9 रुपीज से कम खर्च होता है, यानी उनके पास पैसे नहीं है, कम से कम 29 रुपये भी नहीं है खर्च करने के लिए, तो पॉवर्टी लाइन से नीचे चला जाएगा, यानी उसको हम लोग कहेंगे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। इन अर्बन एरिया 33.3 यानी 33.5 रुपया से अगर कम कोई खर्च करता है इन अर्बन एरियाज में पर डे तो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अब इसी को रिवाइज करके नीति आयोग ने उसको मॉनेटरी वैल्यूज में दिया है कि कोई आदमी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में है और 1050 रुपये यानी लगभग 1000 रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में अगर वो पर मंथ उसकी आमदनी नहीं है, और शहरी क्षेत्रों में करीब करीब 1200 रुपया, क्योंकि ये ज़्यादा रिसेंट है उसका नीति आयोग का, तो और भी जो आयोग है उनसे इनके डाटा थोड़े डाइवर्टेड हैं, तो अगर वो नहीं करता है तो उसको हम लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे कहेंगे। इट मीन्स बीपीएल लाइन और यू कैन से पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन बाय विच वी कैन मेजर्स और एस्टिमेट्स द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ पुअर पर्सन ऑफ आवर नेशन। हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं इसका पता लगाने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ताकि पॉवर्टी लाइन का वो बनाते हैं और इसके हेल्प से अंदाजा लगाते हैं। अब पॉवर्टी लाइन में हम लोगों ने मान लीजिए कि 1050 रुपया रखा है हम लोगों ने रूरल एरियाज के लिए, और मान लीजिए अर्बन एरियाज के लिए हम लोगों ने मान लीजिए 1200 रुपीज रखे हैं। अब इसके नीचे सर्वाइव करने वाले जितने भी पॉपुलेशन है उनको हम लोग बीपीएल कहेंगे, इनके ऊपर सर्वाइव करने वाले जितने भी पॉपुलेशन है उनको हम लोग एपीएल कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि हमारे पॉपुलेशन का कितना बड़ा पार्ट है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे सर्वाइव करता है और पॉवर्टी लाइन के ऊपर सर्वाइव करता है। डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो ये है कि दुनिया के बाकी देशों में जो पॉवर्टी है और इंडिया में जो पॉवर्टी है उनका जो टेंट्स है उसके आधार पे इंडिया के पॉवर्टी को विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में जो पॉवर्टी है वो पॉवर्टी के लिए रीजन भी और उसका रिजल्ट भी है। मार्शल ने कहा था पॉवर्टी क्रिएट्स पॉवर्टी। इसका मतलब एक आदमी अगर गरीब है तो उनके बच्चे भी गरीब होंगे और फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन भी गरीब होंगे। तो इस कारण से हम लोगों की जो विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी है, इस पॉवर्टी के कारण हमारा जो बीपीएल लाइन का क्वांटिटी है वो हमारे पॉपुलेशन के ग्रोथ के साथ साथ अपग्रेड होता चला जाता है। हालांकि आप कुछ स्टेट्स में देखेंगे कि ये काफ़ी अपग्रेडेड, काफ़ी बेटरमेंट है, इसमें पॉवर्टी रिड्यूस होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी उनके रिड्यूस होने का जो रेट है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो इसलिए आज के लिए इतना है डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।